इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी और वहां रहने वाले लोग हर वक्त मौत को काफी करीब से देख रहे हैं। हर तरफ सिर्फ गोला बारूद और लाशें दिख रही है। इस बीच जो भारत के रहने वाले लोग हैं उन्हें बचाने की मुहिम भारत सरकार ने शुरू की और तमाम लोगों को इजराइल से एयरलिफ्ट कर भारत लाने की जो कवायदा है वो शुरू हो गई। इसका नाम मिशन अजय दिया गया है। और हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड की बेटी भी इजराइल में रहकर पढ़ाई करती थी और आखिरकार जो स्थानीय सांसद हैं महुआ मांझी, राज्यसभा सांसद, और भारत सरकार के प्रयास के बाद आज वह बेटी रांची पहुंच गई और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आप देख सकते हैं किस तरह से उसका स्वागत उसके परिवार के लोग कर रहे हैं। भजन कीर्तन हरे रामा की धुन एयरपोर्ट पर सुनाई दे रही है और तमाम लोग उनका इंतजार करते हैं। जैसे ही फ्लाइट से वह बेटी बाहर आई एयरपोर्ट पर तो पिता के साथ गले लगकर रोने लगी। और इस दौरान हम सुनाते हैं क्या कुछ कह रही है वह लड़की जो इजराइल से मौत के मुंह से निकलकर वापस झारखंड लौटी है। भारत सरकार में ऑपरेशन अजय से मैं फर्स्ट फ्लाइट से आई थी, तो उसके लिए बहुत और वहाँ का हालात थोड़ा ख़राब था, पर इजराइल ने हमारी सेफ्टी की, वहाँ पे भी व्यवस्था की थी पूरी। और वहाँ पे अभी थोड़ा मुश्किल वक्त चल रहा है सबके लिए, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, तो मैं इमोशनली उन सबके लिए स्टैंड करती हूँ। और मैं यहाँ से खुद स्कॉलरशिप में गई थी, इजराइल गवर्नमेंट मेरे को स्कॉलरशिप दे रही थी। और 7 दिन का अनुभव कुछ साझा करना चाहेगी? टफ होता है, मतलब वैसे पर हमें बंकर्स में जाना होता है, मतलब 1.5 मिनट में, पर इजराइल काफ़ी सेफ्टी के प्रिपरेशन थी इजराइल के पास, तो मतलब हमें दिक्कत आई, हम नर्वस थे, पर हमारे साथ हमेशा मतलब लोग जुड़े हुए थे, एम्बेसी के लोग भी जुड़े हुए थे। एम्बेसी के लोगों ने जो किया वो एकदम फिनोमिनल था। भारत सरकार से कितना सहयोग रहा? उनका बहुत बहुत बढ़िया रहा, मतलब एम्बेसी बहुत अच्छी थी हमारी वहाँ पे। हमने जब भी हमें दिक्कत हुई, कोई भी परेशानी आई, एम्बेसी हमेशा हमारे साथ खड़ी थी। और फिर ऑपरेशन अजय लॉन्च हुआ और हम लोग यहाँ पे आए वापस, और सरकार का पूरा सहयोग था। आपको पता भी कितने भारत के छात्र फंसे होंगे अभी? मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, पर हर दिन फ्लाइट्स आ रही है, हर दिन 260-290 लोगों की फ्लाइट्स आ रही है, तो बस इतना ही। आज रांची आकर अपने घर आकर के कैसे लगा? घर आके सबको अच्छा लगता है, किसको खराब लगता है। बहुत कोई रिसीव करने के लिए आपको पहुंचा है निश्चित तौर पे। इस पर एयरपोर्ट पर रिसीव करने खुद राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और लड़की के पिता भी पहुंचे थे, जो काफी भावुक दिख रहे थे। हम पहले सुनाते हैं लड़की के पिता क्या कुछ कहा और किस तरह से भारत सरकार पर उन्हें उम्मीद थी। धन्यवाद ही है, इसलिए कि हम लोग तो कभी सोचे भी नहीं थे, लेकिन पिछले बार जब यूक्रेन का लड़ाई हुई उसमें जिस तरह से भारत सरकार ने सबको एयरलिफ्ट कराया, तो हम लोग एक बहुत भरोसा था कि मोदी सरकार ज़रूर लिफ्ट कराएंगे। उसी उम्मीद में हम लोग थे और वो उम्मीद हम लोग का पूरा हुआ। क्या करती हैं वहाँ और कब गई थी? वो गई थी 2022 का फरवरी में, 1.5 साल लगभग हो गई। वो पीएचडी करने के लिए गई थी स्टेम सेल्स में, अभी काम कर रही है, लाइफ साइंस का स्टेम सेल्स में काम कर रही है। क्या फिर भेजेंगे, शांति हो जाएगी? एकदम ज़रूर भेजेंगे शांति हो जाने से, इसलिए कि उसका रिसर्च वर्क बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने उसको बहुत अफसोस था आने का, मैंने मजबूरी था आने का, इसलिए आई, नहीं तो हो सकता है नहीं आती। उसका बहुत स्मूथ काम चल रहा है। अब आपको सुनाते हैं हम राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने जिस तरह से प्रयास किया और लगातार उस लड़की के संपर्क में थी जब वह इजराइल में थी। देखिए, ये कल पता चला कि परसों कि वो आ रही है, और ये हम लोगों को इसलिए भी खुशी हो रही है कि उसके निकलने के बाद पता चला कि जिस एयरपोर्ट से वो आई है उस एयरपोर्ट पे भी बमबारी हुई है, और गाड़ी भी जो एयरपोर्ट जा रही थी ऐसी गाड़ी पर भी हमला हुआ है। ईश्वर की कृपा है, सबकी दुआ है कि वो फ़्लाइट में बैठ पाई और भारत पहुंच गई है। उसके फादर ने बताया कि जब वो दिल्ली पहुंच गई तब लगा जाकर कि हाँ अब बेटी घर आ गई है। तो मुझे लगता है कि एक तरह से ये कहीं से चमत्कार ही है
कि इतने लोगों के बीच से मात्र 200 कितने लोग हैं 216 ना 222 लोगों में से वो उसको जगह मिल गई फ़्लाइट में और यहाँ पहुँच गई। इसके लिए हम लोग बहुत ही धन्यवाद देना चाहेंगे जिन लोगों ने भी लाया और जैसे करके वो पहुँची। और उसके माता पिता बहुत खुश हैं कि बेटी वापस आ गई है। पढ़ाई के लिए भेजा गया था और वहाँ जाकर तो मैं तो यही कहूँगी सरकार से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से कि हमारे बच्चों को अपने ही राज्य में, अपने ही देश में पढ़ाई की ऐसी व्यवस्था हो जाए कि उन्हें विदेश जाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि कोविड में भी हमने देखा कि विदेश जाकर बच्चों को कई बार परेशानी झेलना पड़ा। अभी भी ये हायर एजुकेशन के लिए विदेश इसलिए गई थी कि यहाँ पर आगे की पढ़ाई की सुविधा हमारे देश में उस तरह से नहीं है। तो आने वाले दिनों में व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उसकी पढ़ाई बीच में या पीएचडी बीच में ना बंद हो। और हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे उसके पेरेंट्स को भी, लड़की को भी, आने वाले भविष्य के लिए, सुनहरे भविष्य की कामना करती हूँ। तो साफ तौर पर एक अलग सी खुशी अपने वतन वापसी के बाद उस लड़की के चेहरे पर दिखी और खासकर उनके माता पिता जो हर वक्त टीवी चैनलों में और अखबारों में सुर्खियों में देख रहे थे किस तरह से वहां पर इजराइल में बम बारूद गिर रहा है, हर तरफ मौत और चीखें सुनाई दे रही, सायरन की आवाज़ है। लेकिन जब वह वापस लौट गई है तो एक अलग सा सुकून माँ बाप को ही मिला और तमाम लोग भारत सरकार और स्थानीय सांसद महुआ मांझी का शुक्रिया कर रहे हैं कि उनके प्रयास के बाद आज उनकी बेटी वापस लौट गई है। बता दें कि यह लड़की वहाँ रहकर पीएचडी की पढ़ाई कर रही थी और इसी दौरान जब युद्ध छिड़ गई है तो उसके बाद आज वापस आई है। लेकिन माँ बाप ने साफ तौर पर कहा कि बेटी की पढ़ाई नहीं रोकेंगे, जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो फिर वापस उसे इजराइल पढ़ने के लिए भेज देंगे। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। आप राजधानी रांची समेत तमाम अपडेट के लिए बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।